चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने मंजीत कुंडू किनाला की हाथ जोड़कर राम राम। अपने साथ मौजूद है मनोज राठी, जो हर कमज़ोर वर्ग की आवाज़ उठाने में सबसे आगे रहते हैं और जहां तक उनकी पैर बसाए तो न्याय भी दिलवाने का काम करते हैं। राम राम राठी। राम राम जी, राम राम। आज यहाँ पर कैसे आने हुए? भाई देखो, इतना बड़ा मामला है और इतना बड़ा मामला है कि एक ईमानदार आदमी जिसने सारी उम्र ईमानदारी से काम कराया, जिसने 35 साल की नौकरी में 35 ही मेडल जीते ईमानदारी के, और उस आदमी को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। जिन लोगों ने उसको मजबूर कराया, क्या उन पर FIR नहीं होनी चाहिए? मेरा तो सवाल है ये भाई, जो आदमियों ने ऐसे आदमी को मजबूर कर दिया उसको सुसाइड करने पर, क्या उनके खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए? लेकिन सरकार उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं करने लग रही है? क्योंकि वो बड़े अधिकारी, और यहाँ अपना हरियाणा के अंदर बड़े अधिकारी अंग्रेजों जैसे हो रहे हैं। मनमा वो काम करें, मनमा वो छोड़ना है, मनमा उसने मारा, मनमा उसने छोड़ना है। यहाँ SP और DSP का नाम आ रहा है, सुसाइड नोट मेरे हाथ में है। जब उन दोनों का नाम आ गया तो सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए। मन दोनों लगा खट्टर साहब, अनिल विज, ये बड़े बड़े गब्बर मंत्री को आने वाले डरे मन लगाता है, SP तय DC तय, कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि उनमें कोई न कोई रोल है, इसलिए वो उनके ऊपर FIR कराने की हिम्मत नहीं करते। अरे सुसाइड नोट में किसी का नाम आ जा, मान लो कोई साधारण आदमी का नाम आया था तो उसने मुकदमा भी दर्ज है और ठागी भीतर कर देंगे। फिर नू कहें ना जी, हिंदुस्तान का कानून सबके लिए बराबर है। अरे ताऊ सबके लिए बराबर खड़ा हो गया, यो तार खातर तो न्यारा है, आम आदमी खातर न्यारा है। मैं इस बात ने सिद्ध करने के लिए हजारों उदाहरण दे चुका हूँ। आज यो मैं उदाहरण जो हाथ में ले रहा हूँ भाई, यो सुसाइड नोट है। जो सुसाइड नोट में साफ जिसके नाम आ रहे हैं FIR क्यों नहीं करने लग रहे? एक FIR कराने के लिए भी धरना देना पड़ा है, और फिर मैं दोनों मानूँ ये FIR कर देंगे तो गिरफ्तार नहीं करें, फिर उड़ा देंगे रोड़ा है। क्योंकि ये तानाशाही सरकार है, सरकार नाम की चीज़ मैंने दिखा ही नहीं। ये तो लुटेरों का एक गिरोह है, इस प्रदेश को लूटन आ रहे हैं, लूट के चले जाएंगे। लेकिन एक बात की मेरी गारंटी है, अब की बार जूत मारने का काम इनका करें गाँव वाले लोग। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँ भाई, बात सुन लो, अति कर दिया ने, और जो अति करते हैं उसका इलाज बड़ा ज़रूरी है। अब की बार किसी की बका में ना आइयो और इनका ज़रूर इलाज बांध दियो। एक बात मैं सरकार को भी चेताना चाहूँ कि भाई, इस मामले को अगर सरकार ने नहीं निपटाया, जो गांव बैठे की मांग नहीं मानी, तो भाई ये तड़के हिसार शहर में भी आओगे, तड़के हिसार शहर में भी जाम करेंगे और प्रदर्शन भी करना चाहिए। मैं तो इनसे भी अपील करूँ भाई, जोर लगाओ और ताकत लगाओ, ताकि रघुवीर सिंह को इंसाफ मिल सके, एक ईमानदारी की जीत हो और बेईमान लोग आ रहे हैं। क्या सिर्फ सुसाइड करना ही आखिरी रास्ता है? सुसाइड नहीं, हत्या है। एक बात बता भाई, मत ना तंग कर लूं तो तू क्या करेगा? फिर आखिर में मराएगा? तेरे पास राह बता। ये तो सुसाइड नाम दिया गया है इसको। ये अगर सामाजिक एंगल से देखी जाए तो ये एक हत्या है, और हत्या करने वाले जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई सरकार ने तुरंत करनी चाहिए थी और तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था। इस देश में न्याय बचा ही नहीं, न्याय नहीं बचा इस देश में। आज एक तरफ तो सोशल मीडिया पर हिसार के जो नए सिंगम आए हैं वाह वाह होने लग रही है, दूसरी तरफ देखी जाए तो कहीं ना कहीं 100 करोड़ की मूर्ति भी पुलिस ने हजम कर ली। और आज अगर इस मामला में देखा जाए तो इसमें भी पुलिस कर्मचारी इन्वॉल्व है। ये मैटर क्या है भाई? बेच की खागे मूर्ति, उसमें भी बड़े अधिकारी शामिल हैं। आगे बात समझ में, इसमें भी बड़े मामले शामिल हैं। आज मैं एक बात कहना चाहूँगा, प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ दो प्रकार के कानून हैं, एक अमीरों के लिए और नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, और एक आम आदमियों के लिए, गरीब आदमियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए। जो शरीफ आदमी है उनके लिए न्यारा है भाई साहब है, और उनके लिए न्यारा है। यहाँ तो खुलेआम रिश्वत का खेल खेला जाने लग रहा है, खुलेआम पैसे चलते हैं, खुलेआम सिफारिश चलती है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि जंगल राज हरियाणा में चला हुआ, खट्टर सरकार की राज में जंगल राज चला हुआ, जाति पाति का खेल खेलने लग। जब भी कोई मामला हो जात पात पे ले जाए, जब तक इस देश के अंदर जात पात में इलेक्शन होता रहा तब तक ये देश जो है बर्बादी की तरफ बढ़ना शुरू करने लग रहा है। इसी कारण, मुख्य कारण यही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जात पात पे ले जाते हैं और अपना कांडा काट लें भाई। मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आज जो है प्रशासन जो मुख्य दर्शक बना हुआ बैठा है, और जो भी अधिकारी है भाई, चाहे वो सिंह बनो चाहे केमे बनो, तो न्याय नहीं देगा जनता, उसको कुछ नहीं मानने। आज प्रशासन डेड बॉडी देने से मना करी, इसका रीजन क्या है? प्रशासन ने नु बेरा है कि डेड बॉडी उठा के ये धरना स्थल पर धरेंगे, इसलिए प्रशासन सोचा कि हम यहीं रखा और बीमारी न बढ़े। और मैं तो कहूँ भाई, न्याय नहीं मिला तो प्रशासन डेड बॉडी 2 दिन पीछे दे देगा, उस दिन अपनी सड़क के बीच में धर के बैठ जाइयो।
सारा हरियाणा आपके साथ है। आज सारा हरियाणा न्याय पसंद लोग हैं हरियाणा के अंदर, इसलिए रघुबीर सिंह के साथ हैं, ईमानदारी के साथ हैं। और बात सुन लो भाई, आज पूरा हरियाणा की जनता यह चाह है कि रघुबीर सिंह को न्याय मिले, जो अधिकारी पुलिस के इसमें शामिल हैं उनको जेल मिले। सिर्फ उनको जेल मिले या इससे अलावा भी कोई और डिमांड रखी है? एक बात बताओ भाई, एक इतना बड़ा बड़ा पद पर लिया आदमी, ईमानदार आदमी था, सारी उम्र ईमानदारी की लड़ाई लड़ी भाई। बात सुन लो, 37 मेडल, जिसने हर साल एक मेडल लिया करता, कौन सा कुश्ती का नहीं, ईमानदारी का। कितनी बड़ी बात है। अब वो चला गया तो आज तो कमेटी ने जो डिमांड फाइनल करी है ना, वो सारी की सारी बात सरकार ने तुरंत माननी चाहिए। अगर सरकार नहीं माने है तो मैं इन ग्रामीणों से एक बात की अपील करूंगा कि भाई 14 गांव हो, 20 गांव हो, चुगड़दे इकट्ठे हो गए, उनका बहिष्कार कर दो। इस सरकार का बहिष्कार कर दो, दुष्यंत का बहिष्कार कर दो, खट्टर साहब का बहिष्कार कर दो, ताकि उनका समझ में आ जाए कि भाई जनता से बड़ा कुछ नहीं होता, जनता भगवान का रूप हो है। और जनता सारी की सारी जब बैठे है तो वो गलत को नहीं बैठा कर, वो सही बैठा है। और जो प्रशासन के अधिकारी तानाशाह का रवैया अपना रहे हैं, उनको सरकार से सबक सिखाए, उन पर कार्रवाई करें। अब आप लोगों की आगे की क्या रणनीति? वो तो कमेटी फैसला करेगी, गांव फैसला करेगा। ये 14 गांव इकट्ठे हो रहे हैं, ये फैसला करेंगे भाई। अब तक प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हुई है? ये तो कमेटी वाले बताओगे भाई के बातचीत हुई है, बाकी मन लग गया नहीं, बातचीत हो जाती तो पर्चा दर्ज हो जाता भाई, ये दाग दे देंगे। और ये क्यों बैठे थे आड़े, किसके घर का आदमी चला जा और वो लाश अंदर की बैठा है कि हमारा समाज में? अरे हमारे समाज में तो दिन छिप छुपू छुपू करता हूँ तो भी सारा काम नू गया करे। अरे भाई रात रात कौन बैठेगा, देव धाग हम फटाफट माटी देने का प्रयास करते हैं। आज कै दिन हो गए, 2 दिन हो गए आज इस बात को लेके, तीसरा दिन चालू हुआ आज। कितनी बड़ी बात है, शर्म की बात है। और जो ये हिंदू की बात करते हैं ये नेता, शर्म नहीं आती इनको कि हिंदू समाज में डेड बॉडी को घर नहीं रखते, रात कारिणी मौत हो जाए, आज 3 दिन काट रखे हैं। तो ये देखो प्रशासन की और शासन की और नेताओं की मूर्खता है। आज हरियाणा के अंदर अगर किसी को न्याय चाहिए तो सड़क पे उठना जरूरी हो गया है, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब अंग्रेज जैसी सरकार आ गई, तानाशाह नेता बैठे, नॉलेज है नहीं, मूर्ख मानू हूँ मैं। मूर्ख नेता जब किसी तख्त पर बैठ जाता है तो देश का प्रदेश का नाश से करके छोड़ा है। पूर्व में इतिहास उठा के देख लो, जो राजा मूर्ख होया है उसने अपनी सारी जनता उजाड़ दी, अपना राज्य उजाड़ दिया। उसी प्रकार ये तो बांदर हैं, बांदर तो तोड़ फोड़े करया करें, इन्हें ये बेरा राजकरण का। राज करने वाला वो व्यक्ति होता है, राजा होता है, उसको जनता को न्याय दिलाना सबसे पहला काम हुआ है, सारे काम उसके बाद में हुए। लेकिन मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि हरियाणा सबसे नंबर 1 बना दिया हमने। तो वो तो बिर ने के बना दे, रात ने सारा नंबर 1 बना के सोवा, सवेरे सारा माटी मिला पावे। कोई सौदा है नहीं कि मैं देखो झूठे हैं, नंबर 1 है, एक्सपर्ट हैं झूठ बोलने के, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करें। 8 साल जनता को बेवकूफ़ बना के उन्होंने राज कराया, देश को लुटिया, बाग जनता उनके बकाव में नहीं आएगी। लास्ट में आप जनता से क्या कहना? एक ही अपील है भाई, मैं तो हर बार सारे जितने भी सामाजिक संगठन है, जितने भी लोग हैं, सभी से अपील है भाई रघुबीर सिंह को न्याय दिलाने के लिए धरना स्थल पर आएँ और लोगों इन गांव वालों की और पूरे इस एरिए की मदद करके इनको रघुबीर सिंह को न्याय दिलाए, ताकि और लोगों का हौसला बढ़े, कोई आदमी तंग होकर सुसाइड न करे। तो अपने साथ में अपने दलबीर जी जो किसान नेता भी है, किसानों के लिए इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया है, तो इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। राम राम। तो राम राम भाई, हर तरह चैनल देखने वाले ने मेरी तरफ से सबने राम राम। बात यह है भाई लाडले, ये तुम बार बार कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं जितने सोशल मीडिया वाले, भाई न्याय क्यों नहीं, न्याय क्यों नहीं। न्याय सुन जो भाई, न्याय देगा कौन, कौन देगा भाई न्याय? मना नहीं बता। 340 एमपी हैं इनके सेंटर में, 340 एमपी सरकार के, और 152 मंत्रियों पर बलात्कार के और 302 के मुकदमे हैं, और वो खुद सारे बाहर फिरे हैं। जिस सरकार के 150 से ऊपर नुमाइंदे, वो भी सेंटर के, और भ्रष्ट हैं, खुद भ्रष्ट हैं, तो किस भ्रष्टाचार में वो किसने न्याय दे देंगे भाई? मैं तो खुद यह सरकार उन्हें मंत्री पद से नहीं हटा सकती, इन्हें खुद ने सरकार नहीं चलानी है जी। पहली बात तो यह है कि इसमें जिस तरह राष्ट्रीय साहब ने कहा था, ये बांदर हैं, लंगूर बांदर नहीं है, सारे कुछ कह रहे हैं, और पार्टियां तो कुछ कह रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं। पार्टियां तो कट जोड़े आए के सारे बीजेपी मारे हैं, और जो बीजेपी 2014 से बात क्या कर दी क्या वह हमें भ्रष्टाचार न खो जाएंगे। भ्रष्टाचार तो इनको खुया को नहीं भाई, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है नहीं उनने खोन लग रही है। ये भी जो भाई था भ्रष्टाचार के खिलाफ था, अपना रघुबीर भाई 37 मेडल लिया था,
37 साल की सर्विस में ज़िंदगी में एक इस पर किसी प्रकार की मतलब 307 का भी कदे ज़िंदगी में मुकदमा को नहीं हुआ। आपस में कदे पड़ोसी कदे भी नहीं लड़ा। बताओ वो आदमी भ्रष्टाचारी हो सकता है। तो ये कुर्सी पे बिठाए किसने है? कुर्सी पे बैठने की देख लेने की, कुर्सी पे तो बैठने की नहीं, या जात पात की लड़ाई ने बिठाई भाई है। हिंदू मुस्लिम सिख की लड़ाई ने, और ओड़ा भी नहीं पार पड़ती नहीं तो हिंदू पाकिस्तान की लड़ाई का नाम धर देंगे। यानी कि राम मंदिर का मुद्दा उठा देंगे भाई, सनातन धर्म का मुद्दा उठा देंगे, भगमा का मुद्दा उठा देंगे। ना तो इनमें कोई भगमादारी, सारे पेट के पुजारी हैं। मेरा एक बात बताई दूँ हम सुना, ना इनका मंदिर लगता कि मैं ना ये राम के नज़दीक भी को नहीं। इनको ये भी नहीं पता राम बोला किस चीज़ ना है। अगर इन्हें इस बात का एक MLA MP ने ये पता हो नहीं कि भाई राम उसने बोला मेरा शामी दे दी, ये तो सिर्फ काले अंग्रेज आएंगे इस देश में। गोरे तो चले गए और दोबारा लूटना आएंगे, लूटने के बाद लूट लिया। 300 करोड़ का तो कर्जवान हरियाणा बना दिया इन्हें, अकेला हरियाणा बना दिया 300 करोड़ का तो कर्जवान। आज इस धरना पे बैठे हैं आप लोगों की, प्रशासन से कोई बातचीत हुई अभी तक? देखिए प्रशासन की बात हुई है कमेटी से, और हम कमेटी ये नहीं, हम तो किसान नेता हैं, किसान ना मतलब तो उस हिसाब से आना पड़ा। तो इनकी जो कमेटी है 14 गाँव इनकी जो है वो फैसले देगी, और उन्हें की जो बात होती है प्रशासन से, और हम तो इनकी मतलब मदद में रहे हम। दोस्तों यहाँ पे आज गांव सरसोद के अंदर 14 गांव की खाप मौजूद है, और फिलहाल अभी जिस प्रकार ताऊ ने बताया, अब कमेटी अभी प्रशासन से बातचीत करने के लिए गई हुई है। उनके आने के बाद पता चलेगा प्रशासन से क्या बातचीत हुई है। लेकिन अभी आज 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली। शायद ये भी नहीं पता कब तक मिलेगी। तो बने रहे, मिलते एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।